नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के वैसे व्यक्ति क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो एक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। तो 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग यह रचना किसकी है? गांधी जी के। तो 3 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग यह रचना गांधी जी की है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो वाणी जब मनुष्य नाम के का नाम जो है लेना छोड़ देता है तो वाणी विष के समान हो जाता है। तो ऑप्शन आपका 4 का ए सही हो जाएगा, नाम के बिना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। तो ऑप्शन आपका 6 का बी सही हो जाएगा। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2 लड़के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। तो सीता को जो है अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। क्या महसूस होता था? घुटन। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता को कितने बेटे थे। तो सीता को 3 बेटा था। तो ऑप्शन आपका 8 का एस बी सही हो जाएगा। सीता कितने बेटे थे? 3 बेटे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत माता कहाँ बसती है। तो भारत माता जो है गांव में बसता है। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत माता कहाँ बसता है? गांव में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु जो है मछली लेकर भाग गया था। तो 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संतु जो है मछली लेकर भाग गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी को किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? मछली कहानी को विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। तो ऑप्शन आपका 11 का सी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन आपका 12 का सी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। तो सीता के 3 लड़के थे और बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो ऑप्शन आपका 13 का बी सही हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो लामधारी सिंह दिनकर जो है यह बिहार के रहने वाले थे। तो 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के रहने वाले थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर की दृष्टि से आदि के देवता कौन है। तो दिनकर के दृष्टि से आदि के देवता किसान और मजदूर है। तो ऑप्शन आपका 15 का सी सही हो जाएगा। दिनकर की दृष्टि से आदि के देवता किसान और मजदूर है। चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा जो है पान और सुपारी खाता था। तो 16 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मगम्मा जो है पान सुपारी खाता था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनियो कहाँ स्थित है। तो अभिनियो जो है यह फ्रांस में है। तो ऑप्शन आपका 17 का ए सही हो जाएगा। अभिनियो जो है फ्रांस में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन आपका 18 का डी सही हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो है दही बेचता था। क्या बेचता था? दही। तो ऑप्शन आपका 19 का सी सही हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचता था? दही। और मगम्मा खाता था क्या? पान और सुपारी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और यह लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि लंगप्पा कैसा आदमी था। तो लंगप्पा जो है जुआरी आदमी था। कैसा आदमी था? जुआरी आदमी था। तो ऑप्शन आपका 20 का बी सही हो जाएगा। लंगप्पा जुआरी आदमी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।